एक समय की बात है। द्वारका के राजा भगवान श्री कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा गुरुकुल में साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। दोनों के एक ही गुरु थे, संदीपनी मुनि। गुरुकुल में वे समान रूप से शिक्षा प्राप्त करते थे, एक दूसरे की मदद करते और सच्चे मित्र के रूप में हमेशा साथ रहते थे। समय बीता, श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण थे। उनके घर में गरीबी इतनी थी कि खाने के लिए अन्न भी मुश्किल से मिलता था। फिर भी सुदामा और उनकी पत्नी सुशीला भगवान का नाम लेकर संतोषपूर्वक जीवन बिता रहे थे। एक दिन सुशीला ने कहा, स्वामी, आपके मित्र द्वारका के राजा हैं, उनसे जाकर कुछ सहायता मांग लीजिए। सुदामा पहले तो संकोच में थे, पर पत्नी के आग्रह पर द्वारका जाने को तैयार हुए। चिवड़े का उपहार सुशीला ने उधार लेकर थोड़े से चिवड़े भगवान के लिए भेंट स्वरूप बांधे और कहा, इन्हें श्री कृष्ण को प्रेम से दे दीजिए। सुदामा जब द्वारका पहुँचे तो द्वारपाल ने उन्हें रोकना चाहा, पर जब नाम सुना सुदामा तो तुरंत श्री कृष्ण को सूचना दी। भगवान श्री कृष्ण ने सुनते ही अपने सिंहासन से दौड़ लगाई, नंगे पांव सुदामा को गले लगाया, उनके चरण धोए, अपने आसन पर बिठाया और स्वयं हवा झलने लगे। रानी रुक्मिणी यह देखकर भाव विभोर हो उठी। श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा लज्जा से चिवड़े का पोटला छिपाने लगे, पर श्री कृष्ण ने स्वयं उनके हाथ से ले लिया और बड़े प्रेम से खाने लगे। भगवान ने सोचा, मेरा यह सखा प्रेम से जो लाया है, इसमें संपूर्ण संसार की समृद्धि है। सुदामा वहां से लौटे बिना कुछ मांगे, पर जब घर पहुँचे तो देखा उनका झोपड़ा एक सुंदर महल में बदल चुका है और उनकी पत्नी रानी के समान सजी थी। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान के चरणों में मन ही मन प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने तो बिना मांगे ही सब दे दिया। यही सच्ची मित्रता है। यह कथा सिखाती है कि सच्ची मित्रता में लोभ नहीं होता। भगवान को भक्ति और प्रेम से दिया गया तुच्छ से तुच्छ अर्पण भी अत्यंत प्रिय होता है।